Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। इलेक्शन की तारीख कौन देगा? हातिम ताई क्यों शर्मिंदा? खान की गिरफ्तारी का परवाना। और कराची और पेशावर मद्दे मुकाबल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब और केपी इलेक्शन पर आज खुद नोटिस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला। आज सुबह 11 बजे सुनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। हमने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, सिर्फ तायुन करना है कि तारीख देने का जिम्मेदार कौन होगा। हम किसी एक के इख्तियार लेकर दूसरे को नहीं दे रहे, सिर्फ आइन और कानून की निशानदही करेंगे। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। सदर मुमलिकत ने खैबर पुख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने के फैसले पर नजरसानी की यकीन दहानी करा दी। समाअत के दौरान अदालत का इलेक्शन शेड्यूल के समाज सियासी जमातों को मुशावरत का हुक्म, फरीकैन में इतफाक ना हो सका। फारूक एच नाइक ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना सियासी जमातों का मैंडेट। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, समाअत मुकम्मल कर ली गई है और फैसला महफूज कर लिया गया है। आज खुद नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। बड़ी अदालत ने बड़े केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला कल सुबह 11 बजे जो है वो 11 बजे के करीब लगभग जो है वो सुनाया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इलेक्शन पर असखुद नोटिस की समाअत मुकम्मल। अदालत की जानिब से महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीडीएम ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा वापस ले ली। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक गवर्नर के पास देने के लिए 90 दिन होते हैं। असेंबली की तहलील के बाद 89 दिन तक तारीख दी जा सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया, इस हिसाब से 90 दिन में इंतखाबात कैसे होंगे? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। कंटेनर खड़े हैं, जर्रे मुबादला नहीं है। 90 रोज बाद की तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नियत हो तो रास्ता निकल ही आता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहला सवाल तो ये है कि तारीख देगा कौन? कानून में तारीख देने का मामला वाजे कर दिया जाता तो आज यहाँ न खड़े होते। दौरान समाअत अदालत ने इलेक्शन शेड्यूल के लिए सियासी जमातों को मुशावरत का हुक्म दिया, मगर फरीकैन में इत्तेफाक न हो सका। फारूक एच नाइक ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना सियासी जमातों का मैंडेट नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 254 वक्त में ताखीर पर पर्दा डालता है। इंतखाबात 90 दिन से आगे बढ़ाने का लाइसेंस नहीं देता। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जमहूरियत का तकाजा यही है, मिल बैठ कर इलेक्शन की तारीख तय करें। एक फरीक लचक दिखाए। मेरे पंचायती दिमाग में ये ख्याल आया है, कानूनी बातों को एक तरफ रख कर मुल्क का सोचें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी हिमायत की, कहा असल तरीका यही है कि मिलकर फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमें तो ये तय करना है इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। आज मुकदमा निपटाना चाहते हैं, सारा का सारा काम इस मुकदमे की वजह से रुका हुआ है। अदालती फैसले पर अमल ना किया तो हुकूमत नुकसान उठाएगी। अदालत तारीख के लिए किसी को भी कह सकती है। मारूफ कानूनदान एहतसास हसन की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन के लिए 90 दिन से फरार नहीं है, इलेक्शन की तारीख में 10 दिन का इजाफा हो सकता है। सिर्फ यह है कि वो गवर्नर ने करना है कि सदर ने करना है कि इलेक्शन कमिश्नर ने करना है। इन तीन में से एक को वो सुप्रीम कोर्ट किसी को भी कह देगी। तारीख कितने देनी है और क्या कोई 90 दिन से कोई गुरेज कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो शायद 4-5 दिन 10 दिन का हो सकता है। मैं समझता हूँ कि 90 दिन बड़ा हतमी अंदाज में आइन ने कहा है। ये भी अफसोस हुआ है कि पीडीएम ने अपना इतना असासा सारा लगा दिया, पीएमएल नवाज ने सारा पॉलिटिकल अपना असासा लगा दिया कि ये डेट बढ़ेगी तो क्या 10 दिन बढ़ जाएगी।
इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो फिर कभी नहीं होंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकला का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। पाकिस्तान की तारीख का मुकदमा है। अदालत से इस्तदा की कि आइन के मुताबिक चलना चाहिए। अगर 90 रोज से आगे गए तो फिर कभी इलेक्शन नहीं होंगे। कोई भी इलेक्शन आगे कराने पहुंच जाएगा। जज आइन की हिफाजत ना कर सके तो उनकी कुर्सियों को कोई अहमियत नहीं। जब असेंबली टूटेगी तो आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। आइन की हिफाजत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया। फिर नून लीग उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद नजर आती है जहां पे वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। अब उनकी बेटी जो नवाज शरीफ साहब की है वो कह रही है पहले इंसाफ फिर इंतखाब, यानी फिर 11 साल का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। सही इन्होंने खुद को दोनों पार्टियों ने, जो जरदारी पीपल्स पार्टी, जरदारी ग्रुप और शरीफ फैमिली ने अपने आप को सही मानों में जनरल ज़ियाउल हक का जानशीन साबित किया है। इंतखाबात और आइन पर अमल से भागती हुकूमत मुसलसल अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिंदगी में कभी कानून और आइन पर समझौता नहीं किया। वो एक धीमी शख्सियत के आला फहमो फरासत वाले जज हैं। बड़े से बड़े आइनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी जिंदगी पर नजर डालते हैं तैयब बलोच की इस रिपोर्ट में। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हलफ लिया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुल्क की तारीख के अहम तरीन केसेस सुने। स्पीकर की रूलिंग का मामला हो या फिर पंजाब के वजीर आला के इंतखाब का केस हो, उन्होंने किसी किस्म का दबाव लेने के बजाय आइन के मुताबिक फैसले किए। जब अवाम और इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन को रोंदना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया। जवाब में हुक्मरानों ने दलाइल देने के बजाय अदलिया की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने फकत इतना ही कहा कि मैंने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ ले रखा है। जब आईने पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी है तो हम आंखें बंद नहीं कर सकती। आइन की वालादस्ती हर सूरत मुकद्दम बनाएंगे। हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उन जजेस में से हैं जिन्होंने हौसला मंदी की रोशन मिसाल कायम करते हुए साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के 2007 में दूसरे उबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2007 को लगाई जाने वाली इमरजेंसी जुलाई 2009 में कल-ए-आदम करार दी तो जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे पर बहाल हो गए। जस्टिस बंदियाल बड़े से बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। कमर्शियल केसेस के एक्सपर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर की दर्सगाहों से हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्टर एट लॉ किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 8 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से फराइज मनसबी अदा करते रहेंगे। वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। पीडीएम सरकार ने 2 माह में पेट्रोल की कीमत में 67 रुपए बढ़ाकर कीमत में 5 रुपए की कमी कर दी। 2023 के तीसरे महीने में गुज़श्ता साल से अब भी 62 रुपए महंगा पेट्रोल मिलेगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 बार की कमी का मुकम्मल फायदा इस बार भी अवाम को नहीं दिया गया। डॉलर कंट्रोल हुआ ना महंगाई, डार सरकार ने बस गरीब की जिंदगी दुश्वार बनाई। पीडीएम हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर इजाफा करती रही। 8 बार कीमतें बढ़ाई, सिर्फ 2 बार घटाई। 11 माह में 117 रुपए से जायद का इजाफा किया, कमी सिर्फ 2 बार 15 रुपए की। सिर्फ जनवरी और फरवरी के 2 माह में 67 रुपए से ज्यादा बढ़ाए। मार्च के आगाज में टीवी पर इसहाक डार फिर आए और 5 रुपए कीमत कम कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रद्दोबदल रात 12 बजे के बाद ड्यू हो जाएगा, यानी 1 मार्च से नई कीमतें मुल्क में नाफिज होंगी। पेट्रोल की जो कीमत है जिस वक्त 272 रुपए है, इसमें 5 रुपए की कमी के साथ नई कीमत 267 रुपए की होगी। पेट्रोल की नई कीमत आज से 267 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत 15 रुपए कमी के बाद 187 रुपए 87 पैसे हो जाएगी।
कीमतें 20 या 30 रुपए बढ़ाते हैं और कम करते हैं 2 से 5 रुपए। अवाम ने डाक सरकार का ऐलान मुस्तरद कर दिया। कहा 5 रुपए तो बच्चे भी नहीं लेते, इसमें तो टॉफी भी नहीं आती। हुकूमत आलमी मंडी के मुताबिक कीमतों में कमी करें। 5 रुपए कम करना ये कोई रिलीफ नहीं है। अगर 5 रुपए के अगर आप रिलीफ पे आप आवाम से वोट मांग रहे तो ये तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है सर। पेट्रोल कम नहीं होगा तो महंगाई में कमी तो नहीं आएगी, इजाफा ही होगा। और 5 रुपए कोई कमी नहीं है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। कि आप अगर 5 रुपए आपने ये कम किया है तो ये तो मेरा ख्याल है कि हमारा तो गुजारा मुश्किल है। ये 5 रुपए में क्या होता है जो हुकूमत ने 5 रुपए कम कर दिए। महंगाई तो बहुत है, बहुत कम करता। ये मतलब नहीं, ये तो हम गरीब लोग हैं, हम पर उल्टा खस रहे हैं। ये 5 रुपए क्या है यार, 5 रुपए तो आजकल बच्चे भी नहीं लेते। 50 रुपए महंगा कर रहे हैं और 5 रुपए फिर कम कर देते हैं। 5 रुपए ये भी कम ना करते तो आवाम अफोर्ड कर सकती है। और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रमशेर जमान का ट्वीट, कहा इसहाक डार के मज़ाहिया ऐलानात से अवाम के आंसू नहीं पहुंचे जा सकते। खुर्रमशेर जमान ने लिखा कि जिस रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गईं, इस तेजी से कम नहीं की जा रही। इसहाक डार की नालायकी पर मूडीज ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का इंदिया दे दिया है। मुआशी बेहतरी का हल PDM की रुखसती है। हुक्मरान महंगाई की चक्की में बिसे अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने मुल्क बचाने का फार्मूला पेश कर दिया। कहते हैं इनके इख्तियार में हो तो पेट्रोल 500 रुपए लीटर, बिजली 100 रुपए यूनिट, गैस की कीमत 10 गुना बढ़ा दूं। ऐसा ना किया तो मुल्क नहीं बचेगा। तो मैंने CEC के मेंबरान को कहा कि अगर मेरे इख्तियार में होता, अगर मेरे पास इख्तियार होता तो मैं आज पेट्रोल की कीमत 500 रुपए लीटर करता, बिजली की कीमत 300 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़कर मैं 100 रुपया यूनिट करता। अगर 100 रुपया यूनिट करेंगे आप तो आपका सर्कुलर डेट रुकेगा। गैस की प्राइस मैंने कहा मैं 10 गुना बढ़ा देता। तो वो सारे एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आप एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या रहा है। भाई मुल्क बचाना है, ये मुल्क नहीं बचेगा। तरसीलात ज़र में 11% कमी, महंगाई की शरह 25.4% इजाफा, सरमायाकारी 44% कमी आ गई है। वज़ारत ख़जाना के रवा माली साल जुलाई से जनवरी की मुआशी रिपोर्ट ने हुकूमत के तमाम दावों की कलई खोल के रखती है। अखराजात, मालियाती खसारे में इजाफा, बरामदात, दरामदात और सरमायाकारी में कमी। वज़ारत ख़जाना ने रवा माली साल जुलाई तक जनवरी मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से जनवरी तरसीलात ज़र 11% कम होकर 16 अरब डॉलर रहीं। सरकारी अखराजात में 19.8% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। विफाक के अखराजात 6,382 अरब रुपए तक जा पहुँचे। जुलाई से जनवरी कर्जों पर सूद की अदायगियों में 77% इजाफा। जुलाई से जनवरी महंगाई की शरह 4.25% रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारी 44% कमी के साथ 68 करोड़ 35 लाख डॉलर रही। टैक्स आमदन में 18.8% इजाफा हुआ। बरामदात 4.7% कम होकर 4.16 अरब डॉलर रही। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से जनवरी दरामदात 20.9% कम होकर 33.5 अरब डॉलर रही। पाकिस्तानी मईशत तबाही के ट्रैक पर है। मूडीज ने रेटिंग में मजीद कमी कर दी है। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने पाकिस्तान की रेटिंग में मजीद कमी कर दी है। पाकिस्तान के कर्जों की वजह दर्जा बंदी की रेटिंग CCC1 से घटाकर CCC3 कर दी गई है। माहिरीन ने कमी को कमजोर लिक्विडिटी की निशानदही करती है और अक्टूबर 2022 के आखिरी जायजे के बाद से हुकूमती लिक्विडिटी पर बैरूनी कमजोरी के खतरात भी मजीद बढ़ गए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।